मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस एलिजाबेथ स्वान को देखते हैं। वहाँ कुछ सिपाही होते हैं जो मिस्टर विल टर्नर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ गवर्नर वेदरवाय स्वान आते हैं और मिस्टर कटलर बैकेट को उनका जुर्म पूछते हैं। वो उन्हें कैप्टन जैक स्पैरो को भगाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। वो मिस स्वान को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कैद करके ले जाया जाता है। वहीं वो लोग समुद्र में बॉक्सेस को फेंकते हैं, जिसमें से एक बॉक्स में कैप्टन जैक स्पैरो बाहर निकलता है। वो अपनी शिप वापस आ जाता है। वहाँ मिस्टर गिब्स और उसके सभी साथी जैक से पूछते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से लूटपाट नहीं की है। वो लूट करने को कहते हैं। वहाँ कैप्टन उन्हें एक चाबी की ड्राइंग दिखाता है और उसे ढूंढने को कहता है। वो सभी उसे ढूंढने निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर टर्नल को ऑफिसर के सामने लाया जाता है। ऑफिसर उससे जैक स्पैरो के साथ डील करने को कहता है, जिसमें उसे जैक स्पैरो को कंपास लाने को कहा जाता है। बदले में जैक स्पैरो पर लगे इल्ज़ाम माफ़ कर दिए जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि जैक मैप ड्रॉ करता है। उसकी ड्रिंक ख़त्म हो जाती है। जैक उसे लेने जाता है। वो वहाँ विल टर्नर से मिलता है। जैक कहता है कि तुम्हारे बेटे ने ब्लैक पर्ल को ढूंढने में काफ़ी मदद की। विल टर्नर कहता है कि उसे डेविड जॉन्स ने भेजा है। वो जैक को आने वाले खतरे से सावधान करता है। जैक अपने साथियों को जगाता है। उसकी टोपी पानी में गिर जाती है। जैक अपने साथियों को जहाज़ की डायरेक्शन चेंज करने को कहता है। वहीं मिस्टर टर्नर मिस स्वान से मिलता है। उसे बताता है कि वो जैक स्पैरो को ढूंढने जा रहा है। मिस स्वान उसे गुड विशेस देती है। वो जैक स्पैरो के बारे में लोगों से पूछता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक टापू पर पहुंच जाता है। वहाँ से एक जहाज़ दिखता है। वो जैक को आवाज़ लगाता है। उसे वहाँ गिब्स की बोतल मिलती है। वो आगे बढ़ता है कि वहाँ कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो वहाँ जैक से मिलता है। वो जैक को छोड़ने को कहता है। जैक से कहता है कि उसे तुम्हारा कंपास चाहिए, एलिजाबेथ की जान खतरे में है। वो लोग मिस्टर टर्नल को ले जाते हैं। वही मिस्टर स्वान एलिजाबेथ को छुड़ाता है। वो उसे ले जाता है। वहाँ सोल्जर्स उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। एलिजाबेथ वहाँ से भाग जाती है। वहीं कबीले वाले सेलिब्रेट कर रखते हैं। जैक उन्हें आग जलाने को कहता है। मिस्टर गिब्स, विल टर्नर और सभी साथी कैद होते हैं। जैक वहाँ से भागता है। वो देखता है कि आगे रास्ता बंद है। वो आगे जाने के लिए सामान ढूंढता है। कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे लकड़ियों के ऊपर लटका देते हैं। मिस्टर गिब्स, विल टर्नर अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करते हैं। वो पेड़ों की जड़ पकड़कर पहाड़ पर चढ़ते हैं। तभी गलती से एक रस्सी टूट जाती है। उनमें से कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। एक कबीला वाला उन्हें देख लेता है। वो सभी को इन्फॉर्म करता है। जैक उन सभी को पकड़ने को कहता है। कबीले वाले उन्हें पकड़ने जाते हैं। वो भागते हैं। जैक भी वहाँ से बचकर भागता है। वहाँ कुछ लोग जैक को देख लेते हैं। वहीं मिस्टर गिब्स और विल टर्नर उसके साथियों के साथ पानी में गिर जाते हैं। कबीले के लोग उन पर तीरों से हमला करते हैं। जब भी वहाँ से भागता है। वो सभी जहाज़ पर पहुँचते हैं। जब भी वहाँ आ जाता है, उसके पीछे कबीले के वाले होते हैं। वो सभी वहाँ से जाते हैं। मिस्टर टर्नर जैक को अपना कंपास देने को कहता है। जैक उसे चाबी की ड्राइंग दिखाता है। कहता है कि तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें कंपास दे दूंगा। जैक अपने साथियों के साथ छोटी नाव में सवार होकर जाता है। वो वहाँ अपनी पुरानी दोस्त टिया डेल्मा से मिलता है। मिस्टर टर्नर उसे की दिखाता है और कहता है कि हमें इसकी और ये जिसे खोलती है उसकी तलाश है। वो उन्हें उसका पता बताती है। कहती है कि उस बॉक्स में डेवी जॉन्स का दिल है। वो जैक स्पैरो के हाथ का काला धब्बा देख लेती है। कहती है कि डेवी जॉन्स 10 साल में एक बार ही किनारे पर आ सकता है, इसलिए वो जैक स्पैरो को एक जार में मिट्टी देती है। उसके बाद वो लोग एक जहाज़ जिसका नाम फ्लाइंग डचमैन है, उसके पास जाते हैं। टर्नल उस जहाज़ में चाबी ढूंढने को जाता है। वहाँ वो एक पर्सन से मिलता है। तभी वहाँ कुछ राक्षस टाइप लोग आते हैं। टर्नल उनसे लड़ता है। वो उस जहाज़ के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। उनका लीडर टर्नल से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। टर्नल कहता है कि जैक स्पैरो का कर्ज उतारने आया हूँ। वो जैक स्पैरो से मिलता है और उसे अपने पुराने सौदे की बात करता है। वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हें 99 आदमी देने होंगे और मिस्टर टर्नल उसके पास ही रहेगा। वो जैक स्पैरो के हाथ का काला धब्बा मिटा देता है। वहीं जैक अपने साथी के साथ 99 लोगों का बंदोबस्त करता है। वहाँ कमांडर आता है। वो जैक स्पैरो पर शूट करता है। लोगों से रोक लेते हैं। वहाँ लोगों के बीच लड़ाई होती है। जैक स्पैरो मिस्टर गिब्स के साथ वहाँ से भागता है। वहीं शिप में मिस्टर टर्नल काम कर रहा होता है। वहाँ वो अपने पिता विल टर्नर से मिलता है। डेविड जॉन्स विल टर्नर को अपने बेटे को कोड़े मारने को कहता है। उसके बाद विल टर्नर अपने बेटे से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि चाबी ढूंढे बिना नहीं। वहाँ उसे पता लगता है कि चाबी कप्तान के पास है और संदूक छुपा हुआ है। वहीं एलिजाबेथ जैक स्पैरो से मिलती है। वो उससे मिस्टर विल टर्नर के बारे में पूछती है।
वो कहता है कि उसे डेविड जोन्स के जहाज़ पर ले गए। जैक स्पैरो से वो चाबी और संदूक ढूंढने को कहता है कि उसका कंपास नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। वही हम देखते हैं कि फ्लैंट अटैचमेंट पर गेम चल रहा होता है। वहाँ मिस्टर टर्नर डेविड जोन्स को गेम की चुनौती देता है। वहीं गेम में मिस्टर विल टर्नर भी शामिल हो जाते हैं। मिस्टर टर्नर दाव पर अपनी पूरी लाइफ गुलामी करने को लगाता है और बदले में डेविड जोन्स को वो चाबी दाव पर लगाने को कहता है। डेविड जोन्स गेम जीत जाता है। वही रात में मिस्टर टर्नर चाबी को चोरी करने के लिए जाता है। वो चाबी चोरी कर लेता है। उसके पिता उसे भागने के लिए नाव रेडी कर रखते हैं। वो उसे एक चाकू देते हैं। मिस्टर टर्नर कहता है कि मैं आपको छुड़ाने आऊँगा। नेक्स्ट हम जैक स्पैरो का शिप देखते हैं, जिसमें मिस स्वान जैक स्पैरो को मिस्टर कटलर से की हुई सौदे का डॉक्यूमेंट दिखाती है। जैक कहता है कि टर्नर उसके साथ काम कर रहा था, उसने हमें कभी बताया नहीं। वहीं टर्नर एक शिप पर पहुंचता है। वो वहाँ मिस स्वान की ड्रेस देखता है। वहीं डेविड जोन्स टर्नर के जहाज़ तक पहुंच जाता है। टर्नर शिप को देखता है, कहता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तभी क्रैकन उन पर अटैक कर देता है। वो सभी उससे बचते हैं। वो उनका जहाज़ तोड़ देता है। मिस्टर टर्नर समुद्र में गिर जाता है। मिस्टर टर्नर डेविड जोन्स के शिप पर पहुंच जाता है। डेविड जोन्स कहता है कि संदूक अब सुरक्षित नहीं है। वो उसे टापू पर ले जाने को कहता है। नेक्स्ट हम जैक स्पैरो को देखते हैं। वो मिस स्वान को परेशान देखता है। वो उसे ड्रिंक देखता है। वो दोनों बातें करते हैं। मिस्टर गिब्स कहते हैं कि हमें ज़मीन दिख गई। जैक स्पैरो कुछ लोगों के साथ छोटी नाव में सवार होकर वहाँ जाता है। मिस स्वान वहाँ कंपास की हेल्प से संदूक ढूंढती है। डेविड जोन्स उन्हें देख लेता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है। वहाँ जैक स्पैरो को संदूक मिलता है। वो उसे खोलता है, जिसमें एक और छोटा संदूक निकलता है। तभी वहाँ विल टर्नर भी आ जाता है। जैक टर्नर से चाबी मांगता है। वो तीनों वहाँ लड़ते हैं। तभी जैक के साथ आए हुए लोग संदूक लेकर भागते हैं। मिस स्वान उनके पीछे भागती है। डेविड जोन्स के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कमांडर जैक स्पैरो से चाबी छीनता है। मिस स्वान उन दोनों तक पहुँच जाती है। वो देखते हैं कि वो तीनों लड़ रहे हैं। तभी वहाँ डेविड जोन्स के सिपाही आ जाते हैं। वो संदूक के पीछे पड़ जाते हैं। जैक स्पैरो चाबी छीन लेता है। देखता है कि एक संदूक लेकर भाग रहा है। वो उसे मार देता है। जैक स्पैरो उस संदूक को खोलता है और उसमें से डेविड जोन्स का दिल निकाल लेता है और उस दिल को अपने पास रख लेता है और उसके बाद वहाँ से भागता है। डेविड जोन्स के सिपाही खाली संदूक के पीछे भागते हैं। जैक स्पैरो नाव तक पहुँच जाता है। वो वहाँ जार में से मिट्टी निकालता है और उसमें हार्ट रख देता है। डेविड जोन्स के सिपाही आ जाते हैं। कमांडर संदूक लेकर भागता है। डेविड जोन्स के सिपाही उसके पीछे भागते हैं। वो उन्हें संदूक देकर भागता है। जैक स्पैरो जहाज़ पर लौट आता है। वहाँ डेविड जोन्स का जहाज़ भी आ जाता है। वो जैक के जहाज़ पर हमला कर देता है। वो वहाँ से भागता है। वहाँ जैक स्पैरो से मिट्टी वाला जहाज़ टूट जाता है। वो देखता है कि उसमें डेविड जोन्स का दिल नहीं है। तभी उनके जहाज़ पर क्रैकन अटैक कर देता है। वो तोप निकालते हैं। मिस्टर टर्नर जहाज़ छोड़ने को कहता है। वो तैयार रहते हैं। जैक स्पैरो अकेले ही नाव लेकर निकल जाता है। क्रैकन जहाज़ पर हमला कर देता है। जैक स्पैरो जहाज़ पर लौट आता है। वो बारूद से भरे ड्रम में शूट करता है, जिससे क्रैकन वहाँ से चला जाता है। जैक उन्हें जहाज़ खाली करने को कहता है। वो सभी छोटी नाव में बैठ जाते हैं। मिस स्वान जैक को नाव में बांध देती है और वहाँ से सभी लोगों के साथ चली जाती है। जैक वहाँ से छूटता है। क्रैकन उस पर हमला कर देता है। जैक उसे मारता है। क्रैकन जहाज़ को डुबा देता है। डेविड जोन्स संदूक खोलता है, देखता है कि वो संदूक खाली है। वहीं कमांडर मिस्टर कटलर से मिलता है। वहाँ वो उसे डेविड जोन्स का दिल देता है। वहीं मिस्टर टर्नर अपने साथियों के साथ टिया डेल्मा के पास जाता है। वो उसे बताता है कि ब्लैक पर्ल और डूब गया और उसके साथ उसका कप्तान भी। टिया डेल्मा उससे कहती है कि क्या तुम दुनिया के आखिरी छोर तक जाके ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो को वापस लाओगे? सभी लोग हाँ कहते हैं। वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक कप्तान की ज़रूरत पड़ेगी। वो बारबोसा को कप्तान बनाने को कहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।